बर्थ कंट्रोल। तो हम 4 मेथड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बैरियर मेथड, दूसरा हार्मोनल मेथड, तीसरा केमिकल मेथड और चौथा सर्जिकल मेथड। हमारे 4 मेथड रहेंगे बर्थ कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स डिस्कस कर रखे हैं डिटेल में। तो इनको अलग अलग हम देखेंगे कौन कौन सा मेथड क्या है। तो सबसे पहला हमारा मेथड होता है बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड क्या है? बैरियर मेथड में तुम्हारे ना 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक तुम्हारा एग्जांपल दे रखा है कॉन्डम का, दूसरा एग्जांपल दे रखा है डायफ्राम का, और तीसरा एग्जांपल दे रखा है IUCD का। ठीक है, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो बैरियर के 3 एग्जांपल्स होते हैं। इनको तुम्हें, ठीक है, कौन से 3 एग्जांपल्स हैं? कॉन्डम, डायफ्राम और इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसको हम IUCD भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या है। सबसे पहला होता है कॉन्डम। तो ये क्या चीज होती है? ये तुम्हारा एक रबर की शीट सी होती है, दैट इज वॉर्न ओवर द पीनिस। तो इससे स्पर्म्स तुम्हारे वजाइना में एंटर होंगे ही नहीं। तो ये एग्जांपल है कॉन्डम का। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? डायफ्राम। तो कॉन्डम कहां पे लगाएंगे? पीनिस में। डायफ्राम कहां पे लगाएंगे हम? वजाइना में। तो इसको तुम्हें याद रखना होगा कौन सा कहां पे यूज होगा। तो डायफ्राम एक रबर कप होती है, दैट इज प्लेस्ड इन द वजाइना। तो उससे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगला तुम्हारा केस है IUCD का, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये एक डॉक्टर प्लेस करता है, और क्या होता है? ये एक टी शेप का कॉपर टी होता है, प्लेस इन द यूटरस। IUCD का शायद है एक डायग्राम था, वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा IUCD, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये कैसे प्लेस किया रहता है, क्या रहता है? देखो यहाँ पे हमने एक टी प्लेस कर दिया है यूटरस में। ठीक है, कोई भी स्पर्म वगैरह अब फर्टिलाइजेशन इसका हो ही नहीं पाएगा, यहां तक स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा ऐसे काम करता है IUCD, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये एक डॉक्टर प्लेस कर देता है कॉपर टी। इसका क्या बेनिफिट है कि स्पर्म्स रीच ही नहीं कर पाएंगे यूटरस तक। उसके बाद हार्मोनल। तो हार्मोनल तुम्हारे कैसे रहते हैं कि ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहती हैं। तो ये कुछ कुछ पिल्स आती हैं, अगर उनको कंज्यूम करेंगे तो इनके अंदर ना हार्मोन्स रहते हैं, और ये हार्मोन्स रिलीज ऑफ जो एग सेल होता है ओवरी से ओविडक्ट तक, उसको रोक देता है। ठीक है, तो अगर जो एग सेल्स हैं वो रिलीज ही नहीं हो रहे ओविडक्ट तक, तो फिर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। फर्टिलाइजेशन तब होता है ना जब स्पर्म ओविडक्ट में जाकर एग सेल्स के साथ फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, लेकिन यहां पे तो ऐसा हो ही नहीं पाता है। तो ये हमने देखा था अगला हार्मोनल, कि उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि एग्स के रिलीज होने को ही रोक देते हैं। इसके बाद अगला हमारा होता है मेथड केमिकल मेथड।
तो केमिकल मेथड का एग्जांपल है क्या तुम्हारा स्पर्मिसाइड। तो ये तो नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा स्पर्मिसाइड। किसी भी चीज को जब हम मारते हैं, जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि अक्सर एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं, तो ये साइड जो वर्ड है वो हम किसी को मारने के लिए यूज करते हैं ना। तो स्पर्मिसाइड किसके लिए, किसको मारने के लिए यूज होगा, स्पर्म्स को मारने के लिए। तो ये जो स्पर्मिसाइड है ये वजाइना में अप्लाई किया जाता है और इसका ऑब्वियसली क्या पर्पस है, टू किल स्पर्म्स। फिर उसके बाद हमने 3 मेथड डिस्कस कर लिए। सबसे पहला बैरियर, ठीक है, बैरियर के 3 एग्जांपल हमने पढ़े थे, कॉन्डम, डायफ्राम और इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD। फिर हमने डिस्कस किया था हार्मोनल। हार्मोनल तुम्हारी कुछ ना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, उनमें हार्मोन्स रहते हैं जो कि एग्स के रिलीज को रोकते हैं, ठीक है। फिर हमने केमिकल मेथड पढ़ा तीसरा, ये तीसरा मेथड है। इसका एक एग्जांपल तुम्हारी बुक में दे रखा है, स्पर्मिसाइड। नाम से ही पता चल रहा है स्पर्म्स को मारने के लिए हम यूज करते हैं, इट इज अप्लाइड इन वजाइना। फिर हम 2 सर्जिकल मेथड्स पढ़ेंगे। सर्जिकल मतलब से सर्जरी टाइप का कुछ हम करा रहे हैं। अब सर्जिकल के भी 2 एग्जांपल्स हैं, एक होता है वेसेक्टोमी, दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। तो ये क्या मतलब है वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी में एक जो स्पर्म डक्ट होता है उसका हम एक छोटे से पोर्शन को काट देते हैं और उससे फिर स्पर्म का ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको हम काट के या फिर इसको बांध देते हैं। अब ये कैसे होता है देखो, यहाँ पे डायग्राम है। अभी हम डिस्कस करें वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तुम लोग को ये मैंने चैप्टर में पहले पढ़ा रखा है कि वास डेफरेंस तुम्हारी वो ट्यूब होती है जो कि स्पर्म्स कैरी करती है, यूरिथ्रा तक, ठीक है। ये वास डेफरेंस का काम होता है। तो हम देखो यहाँ पे वेसेक्टोमी में क्या कर रहे हैं। अच्छा, वेसेक्टोमी नाम से तुम्हें समझना चाहिए, वास डेफरेंस, वास लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, हमने ना इसको काट के बांध दिया है, इधर भी देखो ये बांध दिया गया है। तो अगर स्पर्म्स ट्रेवल करेंगे इसके यहां से ना आगे तक वो नहीं पहुंच सकते, ठीक है। यहां से इसके बाद वो आगे जा ही नहीं पाई, तो यहां पे वो रुक गए। सिमिलरली मान लो अगर यहां पे बांध दिया गया तो तुम्हारे स्पर्म्स देखो यहां से नीचे से आ रहे थे, लेकिन इसके बाद ना वो तुम्हारे आगे नहीं जा, सॉरी यहां पे मैंने एरो गलत डाल दी। अगर स्पर्म्स यहां से आ रहे थे तो उनको फाइनली ऐसे आना चाहिए था ना, वो ऐसे आएंगे और फिर यूरिथ्रा के थ्रू फिर वो बॉडी से बाहर जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको बांध दूं तो अब तुम्हारे स्पर्म्स आगे नहीं जा पाए। तो ये तुम्हारी वास डिफरेंस को मैंने कट करके या उसको बांध दिया। ये हमारी प्रोसेस क्या होती है, वेसेक्टोमी, ठीक है। उसके अलावा दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। यहां पे ट्यूबेक्टोमी है। अब ट्यूबेक्टोमी में क्या हो रहा है, यहां पे तुम्हारी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट एक ही चीज होती है। तो देखो यहां पे ना इनको बांध दिया गया है, हमने ना इनको अक्सर हम इनको अक्सर बांध देते हैं। तो यहां से मान लो तुम्हारे ओवरी ने
कोई एग सेल था, उसको मान लो रिलीज किया, एग सेल तुम्हारा यहां तक पहुंच गया, लेकिन और चलो मान लो स्पर्म्स तुम्हारे यहाँ पे फीमेल बॉडी में एंटर कर गए। अब स्पर्म्स यहाँ पे एंटर कर गए और स्पर्म्स अगर ऊपर जा रहे हैं यहां तक, इसके बाद ना वो ऊपर चढ़ के ओविडक्ट पे एंटर नहीं कर सकते, ठीक है ना, स्पर्म सब एंटर नहीं कर सकते। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने जो ओविडक्ट है या जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको कट करके बांध दिया है। तो हमने ये ट्यूब को कट करके बांध दिया, इस वजह से मैं इसको नाम देता हूं ट्यूबेक्टोमी। तो इससे फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। ये मेरे ख्याल से सबको समझ आ रहा होगा, आसान सी चीजें। ये वाला डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आईयूसीडी, इंट्रा यूट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये यहाँ पे एक टी शेप तुम्हारा कॉपर का रहता है, इसको डॉक्टर यहाँ पे यूट्रस में डाल देता है, इससे फिर फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट। ये दो टाइप की होती हैं, एक तो बैक्टीरियल, इनका एग्जांपल है गोनोरिया और साइफिलिस, और वायरल भी होती हैं वायरस से, इसका एग्जांपल है एड्स या वॉट्स। इसके साथ तुम्हारा चैप्टर ये खत्म हो गया। क्लास में से थोड़ा टाइम बचा हुआ है अभी 5 मिनट, लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास से अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। 5 मिनट में क्या ही पढ़ेंगे नया चैप्टर, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल तुम्हारी अगली क्लास रहेगी, मैं बता दूंगा।